So student, next part, that is next mode of heat transfer is convection. सो जैसे हमने देखा कि कंडक्शन जो है सॉलिड में होता है, वैसे कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड्स में होता है. लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ टुगेदर कॉल्ड एज फ्लूइड्स. ओके, सो दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज सीन इन लिक्विड्स एंड गैसेस. Why it is seen in the liquids and gases? Because the molecules are less densely packed. हमने देखा सॉलिड में जो होता है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इसमें लेस डेंसली पैक्ड होते हैं, सो दे कैन मूव अराउंड. कन्वेक्शन इज़ द प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट हैपन्स इन फ्लूइड्स. सो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल देखा. देखो यहाँ पे एक वेसल है, वेसल में पानी है और वो गैस पे रखा हुआ है. सो द बॉटम ऑफ द वेसल कंटेनिंग वाटर इज़ हीटेड. पहले बॉटम जो है वो हीट होगा. आफ्टर सम टाइम द वाटर एट द टॉप ऑफ द वेसल ऑल्सो बिकम्स हॉट. ये कैसे होता है? इफ़ अ वेसल कंटेनिंग वाटर इज केप्ट ऑन द फ्लेम, द वाटर एट द बॉटम ऑफ द वेसल, जो बॉटम पे है वो पहले हॉट होगा. हॉट वाटर जो होता है वो लाइटर होता है देन कोल्ड वाटर, हल्का होता है, इसलिए वो ऊपर चला जाता है. इट राइजेस अप कैरिंग द हीट एनर्जी विथ इट. बॉटम हीट होता है तो बॉटम के यहाँ पे जो पानी है वो ज़्यादा हीट होगा. जो हॉट वाटर होता है वो लाइटर होता है देन कोल्ड वाटर, लाइटर होता है इसलिए वो ऊपर चला जाता है अब और अपने साथ हीट एनर्जी कैरी करता है. और जो ऊपर वाला कोल्ड वाटर है वो नीचे आ जाता है. ये जो जगह है वो कोल्ड वाटर ये जगह ले लेता है. द कोल्डर एंड द डेंसर वाटर ऑन द टॉप फॉल्स एट द बॉटम ऑफ द वेसल एंड इट्स टर्न टू गेट हीटेड. कोल्ड वाटर नीचे आ गया. As a result, all the water in the vessel gets heated. This method by which heat is transferred by the mass movement, इसे क्या बोलते हैं? मास मूवमेंट, क्योंकि हॉट वाटर ऊपर चला जा रहा है, कोल्ड वाटर नीचे आ जा रहा है. मास जो है, कुछ वेट है उसका, वो मूव हो रहा है, सो इसे बोलते हैं कन्वेक्शन. The method by which heat is transferred by the mass movement of the liquid or gas itself is called as convection. ये एक्टिविटी है, ये आप भी पढ़ लेना. अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन क्या है. The principle of convection of heat can be used in many applications. When you want to warm a fluid, you should warm it from below. कोई भी चीज़ अगर आपको गर्म करनी है, कोई भी फ्लूइड आपको गर्म करना है तो नीचे से करना चाहिए. इफ़ अ रूम हैज़ टू बी वार्म विथ अ रूम हीटर, आपको रूम है वो रूम हीट करनी है तो आपको हीटर कहाँ पे रखना चाहिए? इट शुड बी प्लेस्ड एट अ लोअर लेवल. ऐसा क्यों? क्योंकि सो द रूम गेट्स वार्म इवनली. जो वहाँ की हवा है वो गर्म हो जाएगी. गर्म हवा लाइट होती है, लाइटर होती है, इसलिए वो ऊपर चली जाएगी तो पूरा रूम आपका गर्म हो जाएगा. सिमिलरली जो एयर कंडीशनर होता है जो कि रूम को कूल करता है वो हमेशा ऊपर चाहिए. So heater should be placed at a lower level. Air conditioner should be used for cooling a room. It should be placed at a higher level. In earlier times, windows and ventilators were designed such that the buildings were kept cool in summers. If you visit any old building, look for these special features. अब हम देखेंगे और एप्लीकेशन क्या है कन्वेक्शन के. वन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. ब्रीज क्या होती है ये आप सबने पढ़ा है. So convection plays a major role in maintaining a moderate temperature in places near the sea. Land masses कौन से होते हैं? Beaches, coastal towns और cities जहाँ पे land होता है. They heat up much faster than the water bodies such as seas और oceans during the daytime. Daytime में धूप के वजह से पानी जो है वो बहुत स्लोली गर्म होता है. इसके अलावा जो लैंड मासेस है, सिटीज़ या फिर कोस्टल टाउन्स जो कोस्ट के नज़दीक है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं. एंड इट कूल्स डाउन मच फास्टर ड्यूरिंग द नाइट. जो जल्दी गर्म होता है वो जल्दी कूल भी होता है, जो स्लोली गर्म होता है वो कूल भी स्लोली होगा. तो पानी जो है वो बहुत स्लोली गर्म होता है और बहुत स्लोली ठंडा होता है. लैंड मासेस जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं. सो दिस डिफरेंस इन द टेम्परेचर सेट्स अप वाइंड पैटर्न. क्या होता है? अब देखो ये सी ब्रीज एक्सप्लेन किया है यहाँ पे. क्या होता है सी ब्रीज मतलब क्या? ये देखो यहाँ पे धूप है, यहाँ पे पानी है, तो ये पानी जो है वो बहुत स्लोली गर्म हो जाएगा. लेकिन ये जो कोस्टल एरिया है
लैंड मास जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। यहाँ की हवा जल्दी गर्म हो जाएगी। गर्म हवा लाइट होती है इसलिए वो ऊपर चली जाएगी। जब यहाँ की हवा ऊपर चली जाएगी तो ये जो पानी है, ये सी जो है, यहाँ की जो हवा है वो ठंडी है। ये ठंडी हवा इस गर्म हवा की जगह ले लेगी। दैट्स वाई देयर इज़, ये देखो यहाँ पे जो है वो सी ब्रीज है। जो ब्रीज सी की तरफ से आ रहा है दैट इज सी ब्रीज। सो दिस सी ब्रीज टेक्स अप दिस प्लेस। सो फिर ये हवा गर्म हो जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी। सो ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। लैंड ब्रीज जो है इट विल बी एग्जैक्टली अपोजिट। सो सी ब्रीज दे आर ड्यूरिंग द डे टाइम, लैंड ब्रीज आर ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ये देखो मैंने क्या बोला आपको, पानी जो है वो बहुत स्लोली गर्म हो जाएगा, बहुत स्लोली ठंडा भी हो जाएगा। सो लैंड ब्रीज जो है, यहाँ पे देखो ये जो है पानी गर्म हो गया है यहाँ पे अब रात में, क्योंकि वो बहुत स्लोली गर्म हो रहा था। तो गर्म, यहाँ की हवा गर्म हो गई, वो ऊपर चली गई, फिर वो यहाँ पे आ गई। ये जो लैंड ब्रीज है ये तब तक ठंडी हो गई थी। सो गर्म हवा की जगह ठंडी हवा ने ले ली। सो सी ब्रीज ड्यूरिंग डे टाइम, लैंड ब्रीज ड्यूरिंग नाइट टाइम. During the day, the warm air above the land rises. The cooler air above the sea flows in to take its place. This gives rise to sea breeze sometimes in the afternoon, which cools the land. In the night, the land cools down much faster than the sea. The warm air above the sea rises up. The cooler air above the land rushes it to take its place. This results in the land breeze.